सर क्वेश्चन बता दीजिए। वो पैरेलैक्स मेथड का है ना? यस सर। हाँ वो करते हैं अभी डिस्कस, थोड़ा सा टॉपिक करा दूं। यस। तो नेक्स्ट अविका, यस सर। बेटा कुछ पढ़ा है तुमने अभी 11th में फिजिक्स में पहले? नो सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ओके ओके ठीक है, ये न्यू टॉपिक है, बिल्कुल बिगनिंग से हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स क्या है? फिजिक्स में मैथ्स के कुछ टॉपिक्स यूज होते हैं जो तुमने 10th तक नहीं पढ़े हैं मैथ्स में, वो हमको पहले पढ़ने पड़ते हैं। फिजिक्स के टॉपिक्स तभी हमको समझ में आएंगे। एंड आउट ऑफ दोज मैथमेटिकल टूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंशिएशन, वो 4-5 क्लासेस हुई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं अपने पास, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू मैथमेटिकल टूल विच इज कॉल्ड लॉगरिथम्स। बिल्कुल नया टॉपिक है, स्टार्टिंग से है, पूरा ध्यान दो, तुमको पूरा समझ में आएगा। ठीक है बेटा? देखो लॉगरिथम्स क्या है। सोचो, अगर तुम्हारे पास जैसे 5 का स्क्वायर है 25, लॉग जो है पूरा नाम है लॉगरिथम, और शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं लॉग। ये एक मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिजिक्स में भी यूज होता है, जो केमिस्ट्री में भी यूज होता है, और काफी अच्छे से यूज होता है। तो ध्यान से समझ लेना कि इसको कैसे करना है। तुम सबको मालूम होगा कि जैसे 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है ना? तो 5 क्या होगा? फाइव क्या होगा? 25 की पावर 1/2। मतलब हम लोग पावर के बारे में ये जानते हैं कि अगर पावर जो भी इस तरफ होती है, जब पावर दूसरी तरफ शिफ्ट होती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है ना? जैसे यहाँ पर 5 की पावर 2 थी, तो पावर उस तरफ शिफ्ट हो गई, तो 2 का रेसिप्रोकल हो गया, यानी उधर 25 की पावर कितनी हो गई? 1/2। ठीक, so we know that if a to the power b is c, if a to the power b is c, तो हमें ये मालूम है कि अगर हमें a निकालना हो so that will be c to the power 1/b, है ना? ये अब हम सबको मालूम, ठीक, कि अगर a की पावर b इक्वल टू c हो तो a होता है c की पावर 1/b, जैसे ये। तो हमें ये पता है कि अगर पावर उधर जाती है तो क्या होता है? पावर अगर उधर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। हमें सबके बारे में पता है कि जैसे अगर अगर कोई इधर मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाता है, इधर डिवाइड में होता है तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो इधर प्लस होता है वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो दूसरी साइड जाके प्लस हो जाता है, जो पावर होती है वो दूसरी साइड जाके रेसिप्रोकल हो जाती है। पर हमें क्या नहीं पता, एक चीज जो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाली है 11th-12th में, और जो हमने मैथ्स में अभी तक नहीं पढ़ी, वो ये कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर मुझे बेस इधर ही रखना है, मुझे पावर इधर ही रखना है, इसको बोलते हैं बेस, और जिसको हम लोग पावर बोल रहे हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मुझे अगर बेस इधर ही रखना है और एक्सपोनेंट उधर शिफ्ट करना, तो मेरे को आता है कि मैं उधर जाके उसका रेसिप्रोकल कर दूं। लेकिन अब हमें क्या सीखना है कि हमें एक्सपोनेंट इधर ही रखना है और हमें बेस उधर शिफ्ट करना है।
समझ रहे हो कि ये उधर चला जाए, ये ए उधर शिफ्ट हो जाए। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक, हमने तो मैथ्स में ये चीज कभी पढ़ी ही नहीं है कि पावर इधर रह जाए और बेस उधर शिफ्ट हो जाए, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है आज तक। वो अब हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये होता है लॉगरिथम्स। किसी भी टॉपिक के बारे में सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि वो टॉपिक हम लोग यूज करेंगे क्यों, है ना, कि लॉगरिथम मतलब क्या, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो इसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि अगर हमें पावर इधर ही रखनी हो और बेस उधर शिफ्ट करना हो तो क्या करना है। तो क्या करना है जरा ध्यान से देखना। हम ऐसे लिखते हैं, मैं b इधर ही रखूंगा, मैं ये पावर b इधर ही रखूंगा और उस तरफ मैं क्या लिखूंगा जरा ध्यान से देखना, उस तरफ मैं लिखूंगा लॉग बेस a c। यहां से लॉग का मीनिंग निकल के आएगा कि लॉग मतलब क्या, लॉग बेस ए सी इक्वल टू बी। क्या मतलब है इसका, देखो जैसे जैसे 5 की पावर 2 इक्वल टू 25 है, तो मैं 2 इधर ही रखूं और बेस उधर शिफ्ट कर दूं, पावर इधर ही रखूं और बेस उधर शिफ्ट कर दूं, यानी 5 उधर शिफ्ट कर दूं, तो मैं लिखूंगा लॉग बेस 5 25। ये एक तरीका है लिखने। और इसको देख के क्या पता चलेगा, इसको देख के क्या पता चलेगा, इसको देख के पता चलेगा कि इसकी क्या पावर करे कि ये आए, दैट विल बी द आंसर ऑफ लॉग। समझ रहे हो कि a की क्या पावर करूं कि c आए, कि 5 की क्या पावर करूं कि 25 आए। अगर तुम्हें लिखा है लॉग, ऐसे नीचे एक छोटा सा नंबर विच इज कॉल्ड द बेस ऑफ लॉग और साथ में लिखा है एक नंबर, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि 5 की क्या पावर करें कि 25 आए। तो हम 5 की क्या पावर करें कि 25 आए, 2। तो log बेस 5 25 is what? It is 2। समझ में आया? बताओ जरा, log का मीनिंग समझ में आया? यस सर। अंश, यस सर। अभिका, Yes, sir. तुम्हें अब लॉग तुम्हारे लिए नई चीज है, तुमने क्या पढ़ा है, तुमने तो मैथ्स में क्या पढ़ा होगा 10th तक, x टू द पावर n पढ़ा है ज्यादा से ज्यादा, विच इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। यहाँ तो तुमने sin x cos x पढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फंक्शन इन मैथमेटिक्स विच इज कॉल्ड लॉग। तो सवाल है कि लॉग मतलब क्या। तो लॉग के साथ तुम्हें मिलेंगे 2 नंबर, एक यहाँ पे छोटा नंबर रहेगा विच इज कॉल्ड द बेस ऑफ लॉग, और फिर उसके साथ एक बड़ा नंबर रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इस छोटे वाले की पावर क्या की जाए कि बड़ा वाला आए। फॉर एग्जाम्पल एक एक करके आंसर दो। स्टार्टिंग विद अविका, बेटा बताओ इसका आंसर क्या आएगा। Sir, 3. वेरी गुड, 3। अंश, अंश बेटा इसका बताओ आंसर क्या है। सो -4। -4, वेरी गुड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आंसर आएगा, चलो अच्छी बात है, बस समझ में आया, ठीक है। और ये बताओ, नमन इसका आंसर बताओ क्या है। नमन सर 1/2। 1/2, यस, ठीक। सो दिस इज अ न्यू फंक्शन इन मैथमेटिक्स जो तुम्हारे लिए नया है, मतलब, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन।
लॉगरिथम इसको पूरा नाम है इसका, और शॉर्ट में लॉग बोलते हैं। तो कहीं पर भी अब लॉग आ जाएगा तो घबराने का नहीं, और लॉग आएगा, बहुत जगह पर आएगा, ठीक है। फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी आएगा, बट केमिस्ट्री में ज्यादा आएगा। तो केमिस्ट्री वाले टीचर्स तो इसको नहीं पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स केमिस्ट्री में नहीं है टॉपिक। तो ये तुम यहाँ से सीख लो, तुम्हारा केमिस्ट्री में भी काम आएगा। Excuse me, sir. हाँ बेटा बोलो। Sir, can you explain the second part, like how is the answer -4? हाँ एक मिनट, देखो ये है 1/16। तो 2 की पावर 4 is 16 ना, 2 raised to power 4 is 16, but this is 1/16। तो मतलब रेसिप्रोकल कब होता है वैल्यू का, जब पावर नेगेटिव हो। तो 2 raised to power -4 is what, एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं तुमने क्लास 9th में। 2 raised to power -4 is what, it is 1/2 raised to power 4 ना। Yes. 2 raised to power -4 is 1/2 raised to power 4, and 2 raised to power 1/2 raised to power 4 is 1/16, ठीक है। सो ये तो 2 की पावर क्या करूं, 2 की पावर क्या करूंगी 1/16 आए, तो 2 की पावर में -4 करूं। पहले बताओ समझ में आया? Yes, sir. ओके। अब दूसरी बात सुनो कि हमें हमेशा ऐसे देख के सोचना नहीं है, हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं हम तो, है ना, नहीं। ये जो था ये सिर्फ तुमको मीनिंग समझाने के लिए था कि लॉग का मतलब ये होता है। हमारे पास, और अभी तुमको सिखाऊंगा मैं, हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं लॉग की, जिसमें हमको बैठ के सोचना नहीं है। हम वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे और यूं आंसर आएगा, ठीक है। तो सोचने वाला काम नहीं है कि बैठ के सोचते रहो कि यार अच्छा 2 की पावर 4 है 16 होता है, अच्छा ये रेसिप्रोकल है -1, नहीं। सोचने से भी हो जाएगा, लेकिन कभी कभी क्लिक नहीं करता। तो हमारे पास तरीके हैं निकालने के, अभी उन तरीकों को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट राइट नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द मीनिंग ऑफ लॉग। ठीक है, तो ये लॉग का मीनिंग है। अभी अपना काम किससे चलेगा, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स पे, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। न्यू स्टूडेंट, अभी इनको दोबारा समझाना पड़ेगा। जिया, Yes, sir. Good evening. I गुड just got इवनिंग। the invite, so I joined. ओके अच्छा, अब टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके हैं, और जो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट 15 मिनट्स में, जरा उसको जल्दी से देख लो ताकि आगे का तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। Yes, sir. पहले तो ये बताओ, तुमने अभी स्टार्ट कर लिया कुछ पढ़ना फिजिक्स में 11th में, या फिर अभी नहीं किया? सर अभी नहीं किया, आज फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे एज इन स्कूल का फर्स्ट डे था? Yes. ओके, कौन सा स्कूल है? Salvan Public School. अच्छा, ये राजेंद्र नगर वाले बच्चे हैं। ओके, ध्यान से सुनो, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताना मुझे, बिकॉज फिर बाकी की क्लास समझना मुश्किल हो जाएगा, बट बहुत इजी है, ध्यान से सुनो। इफ a raised to power b is c, ऐसे आता ना मैथ्स में, जैसे 5 raised to power 2 is 25, है ना, समथिंग लाइक दिस। कि किसी नंबर की पावर करनी हमें आती है, हमें ये भी पता है कि जब पावर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर ये 2 उधर जाएगा
क्या होगा जब ये 2 उधर जाएगा? इट विल बी 25 रेज टू पावर 1/2। मालूम है बेटा? यस सर। है ना? रूट हो जाता ना, ये इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट हो जाएगा। एंड रूट मतलब क्या? रूट मतलब इसकी पावर हो गई 1/2। तो हमें पता है कि जब पावर उधर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाती है ना? हमको पता है कि अगर a रेज टू पावर b होता है जो कि c के इक्वल होता है और b उधर जाएगा तो a हो जाएगा c की पावर 1/b, है ना? ये हो जाएगा c की पावर 1/b। बट ये तो हमें ऑलरेडी पता है, तो ये हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। नई चीज है हमारे लिए एक नए तरह का फंक्शन मैथ्स में, विच इज कॉल्ड, जिसको पूरा नाम हम लोग बोलते हैं लॉगरिथम, और जिसका शॉर्ट फॉर्म है लॉग। जैसे मैथ्स में अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं ना, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, x रेज टू पावर n की टर्म्स में होता है, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x cos x tan x sec x। इसी तरीके से अब एक नए टाइप का फंक्शन है लॉग फंक्शन, और वो लॉग फंक्शन तुमने मैथ्स में 10th तक पढ़ा नहीं है, बट उसकी 11th में फिजिक्स में जरूरत है, केमिस्ट्री में जरूरत है। तो और ऐसे और भी बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक्स हैं। तो फिजिक्स के टॉपिक्स करने से पहले तुम कोई भी बुक खोल के देखोगे, फिजिक्स की रेफरेंस बुक्स जो हैं, एसएल अरोड़ा है, प्रदीप है, मॉडर्न एबीसी है। अभी तो तुम 11th में नया आए, तुमको इतना आइडिया नहीं होगा, बट मैं तुमको पूरा आइडिया देता हूँ। कोई भी रेफरेंस बुक फिजिक्स की खोल के देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर से पहले यू विल फाइंड चैप्टर 0 विच इज कॉल्ड मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में मैथ्स के वो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं जो क्लास 11th और 12th की फिजिक्स में काम आते हैं, और जो हमने मैथ्स में अभी तक नहीं पढ़े। उनमें से एक टॉपिक है लॉगरिथम्स, जो आज हमने स्टार्ट किया है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनना। और ये बहुत इजी टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट है। स्कूल में ये कराया जाएगा तुमको, और इसमें से क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। एक सेकंड। तो सुनो ये क्या होता है, जरा ध्यान से सुनना। तो पावर हमको पता है कि उधर जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाता है, बट हमें पावर नहीं लेके जानी उधर। हमें पावर नहीं लेके जानी, हमें बेस लेके जाना। बेस मतलब क्या? बेस ये जो नंबर है जिसकी ये पावर है, दैट इज कॉल्ड बेस। तो हमें ये बेस लेके जानी है, हमें पावर नहीं लेके जानी। तो जब हम बेस उधर लेके जाते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, जरा ध्यान से देखो। जब हम बेस ए उधर शिफ्ट कर देते हैं तो बी इधर ही रहता है, पावर इधर ही रहती है। और जब हम बेस उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हम लिखते हैं लॉग, और नीचे छोटा सा लिखते हैं ए, और साथ में ये सी लिखते हैं, जो इस चीज को इंडिकेट करता है कि ए की पावर क्या करूं कि सी आए, है ना? ए की पावर बी करने से सी आ रहा था ना, तो ए की पावर क्या करूं कि सी आए, दैट विल बी द आंसर ऑफ लॉग। फॉर एग्जाम्पल log 327। अब हमें ये नहीं पता, हमें ये किसका आंसर अब बताओ। तो तुम्हें देख के पता चलना चाहिए कि log का मतलब क्या। तो log में तुम्हें मिलेंगे दो नंबर, एक यहाँ पे छोटा नंबर विच इज कॉल्ड द बेस ऑफ log, और फिर यहाँ पे एक बड़ा नंबर जिसका log निकालना होता है। तो इस पूरी चीज का मतलब है कि 3 की पावर क्या करेंगे, 27 आए। तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। तो इसका आंसर है 3। समझ आया बेटा? यस सर। तो यही डिस्कस किया अभी हमने कि बस लॉग में बहुत कुछ है। अभी तक सिर्फ ये समझ लो कि अगर लॉग लिखा है तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए कि इस फंक्शन का मतलब क्या है, दैट्स इट। बाकी डिटेल तो हम लोग डिस्कस करेंगे। log बेस 2 और 1/16 का log -4, क्योंकि 2 की पावर -4 करने पे 1/16 आता है।
2 की पावर -4 करने पे 1/16 आता है ना, क्योंकि 2 की पावर -4 करोगे तो 1/2 की पावर 4 हो जाएगा एंड दैट इज 1/16। और log 3√3, तो log 3√3 का आंसर होगा 1/2, बिकॉज 3 की पावर 1/2 करने पे √3 आता है। तीनों एग्जांपल समझ आए बेटा, तो आगे बढ़ जाते हैं फिर हम। Yes, sir. Understood. ओके, सो सर 1/2 की जगह हम -2 लिख सकते हैं। log का बेस, नहीं सर, एज एन आंसर। अच्छा यहाँ 1/2, ना 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 ना, 1/2 और -2, क्या ये दोनों नंबर सेम है? ये तो दोनों डिफरेंट नंबर्स हैं। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ पे कि 3 की पावर 3 की पावर क्या करेगी √3 आए। हम ये यहाँ पे जानना चाहते हैं कि 3 की पावर क्या करेगी √3 आए। तो 3 की पावर -2 करने पे √3 थोड़ी आएगा। 3 की पावर -2 करने पे तो 1/3 की पावर 2 यानी 1/9 आएगा। Yes, sir. Okay, got it. So answer is 1/2, not -2. Properties of logarithms, very important. First property, log for any base a 1, किसी भी बेस a के लिए log 1 की वैल्यू हमेशा 0 हो। किसी भी बेस a के लिए log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। सिंपल सा लॉजिक है। सवाल यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, ये इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि a की पावर क्या करेंगी 1 आए। a की पावर क्या करेंगी 1 आए। किसी भी नंबर की पावर क्या करोगे कि 1 आए, बताओ। 0. 0। तो नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता, ये क्या है उससे फर्क ही नहीं पड़ता। log 1 इज ऑलवेज 0, है ना। जब कोई ये प्रॉपर्टी बताता है तो वो बेस का नाम ही नहीं लेता। हम डायरेक्ट बोलते हैं मैथ्स में कि log 1 इज 0, क्योंकि बेस से फर्क ही नहीं पड़ता। बेस चाहे 3 हो, बेस चाहे 4 हो, बेस चाहे 40 हो, सबकी पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। तो log 1 इज ऑलवेज 0 फॉर एनी बेस। क्लियर प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टीज काफी इजी हैं, तो मैं तुमसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। वन। यस, तो यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि a की पावर क्या करें कि a आएगा। a की पावर क्या करेंगे कि a आएगा 1। सो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉग कि अगर ये और ये नंबर दोनों सेम हो तो आंसर आएगा 1। नंबर 3, लॉग, अब 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहां पर आ गई हैं लॉग की, तरह ध्यान दें। लॉग a into b for any base c, for any base c, the product of two numbers, log of product of two numbers is what? It is log दो नंबर्स के प्रोडक्ट का जो लॉग होता है दोनों के इंडिविजुअल लॉग का सम होता है। दो नंबर्स के प्रोडक्ट का जो लॉग होता है किसी भी बेस के लिए, वो दोनों नंबर्स के इंडिविजुअल लॉग का सम होता है। क्या कह रहे हैं ध्यान से देखना। इसका प्रूफ बहुत बड़ा है, मैथ्स में है, हमें बिल्कुल नहीं करना यहाँ पे, बट इसको हमें एग्जाम्पल से समझना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको बोला जाता है log
टू 256, ध्यान से देखना, log 2 256, तो log 2 की पावर क्या करें, है ना, क्या क्या पूछ रहा है कि 2 की पावर क्या करें कि 256 आए, तो 2 की पावर क्या करेंगे कि 256 आए, बताओ। 2 की पावर 5 इज 32, 2 की Sir, पावर 6 इज 7. 128, 2 रेज़ टू पावर 7 इज 256, तो इसका आंसर है 7, है ना। तो अब इसी को हम इस तरफ से सॉल्व कर, क्या हम, ध्यान से देखना, नहीं समझ आया तो बताना, क्या हम इसको, चलो ये तो एक तरीका हो गया, और यूजिंग दिस प्रॉपर्टी क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, this 256 can be written as 32 into 4, this 256 Yes, sir. can be written as 32 into 4, और अब प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, क्या कहती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कहती है कि लॉग के दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के इंडिविजुअल लॉग का सम होता है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 32 into 4, तो फिर हम इसको लिख सकते हैं log base 2 32 यूजिंग प्रॉपर्टी। हम ये शो कर रहे हैं कि ऐसे डायरेक्ट आंसर क्या आया था 7, तो प्रॉपर्टी लगा के भी आंसर क्या आना चाहिए 7, तो समझ आ जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखो, 2 की पावर क्या करेंगे 32 आए, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, प्लस 2 की पावर क्या करेंगी 4 आए, 2 और 5 प्लस 2 कितना होता है 7। So this is one of the most important properties of log जो फिजिक्स में यूज हो सकती हैं, होंगी, केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होंगी, तो इसका प्रूफ बहुत बड़ा है। मैथ्स में ये है ही नहीं टॉपिक। अब बड़े मजे की बात कि कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो 10th तक नहीं पढ़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होते हैं, तो 11th 12th की मैथ्स में है। अब लॉग एक ऐसा टॉपिक है जो 10th तक भी नहीं पढ़ा और फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज भी होने वाला है और 11th 12th की मैथ्स में भी नहीं। देखो कितना गलत तरीके से सिलेबस बना है। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी का प्रूफ बहुत बड़ा है, करने की हमको जरूरत नहीं है, मैथ्स में भी जरूरत नहीं है, फिजिक्स तो छोड़ ही दो, लेकिन इसको हमने एग्जाम्पल से समझ लिया। तो सब लोग जरा बताओ कि ये समझ में आया कि नहीं आया कि ये प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है इस एग्जाम्पल से, नहीं तो मैं और एग्जाम्पल दूं फिर। Yes. Sir, understood. यस अविका, नमन, Yes, sir, understood. Yes, sir. तो क्या होगा अगर कोई भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट है लॉग में, तो तुम दोनों का अलग अलग लॉग लेकर ऐड कर सकते हो। और फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर प्रोडक्ट नहीं है डिवीजन है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल लॉग बेस सी ए बाय बी, लॉग बेस सी ए बाय बी, नॉट ए इंटू बी, ए इंटू बी हो गया। अब देखो कि डिवीजन हो तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या हुआ ऐड हुए, डिवीजन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसको भी अब हम करेंगे एग्जाम्पल से, समझेंगे पूरी प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो ऐसा ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमको बोला है लॉग कुछ भी ले लो, 3 ले लो, यहां पर ले लो 243, यहाँ पे ले लो 27, ठीक है। ऐसे पहले तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, है ना। पहले तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं कि हमने इसको हमने काट दिया, 3 से काट दिया, 3 रेज़ टू पावर ये 5 हो गया, वन हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 9 इंटू 9 81 हो गया। तो डायरेक्ट सॉल्व करा हमने इसको, तो हमको ये मिला। तो 3 की पावर क्या करें कि 9 आए, तो आंसर आया 2। तो डायरेक्ट हमने इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी लगा के। प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये अपॉन ये है, तो सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। और सेम आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट करके लिख दो और सेम आंसर आएगा। लॉग 3 की पावर क्या करें, लॉग 3 243 में, तो 3 की पावर क्या करें कि 243 आए, तो 3 की पावर हम क्या करेंगे कि 243 आएगा। 3 की पावर 5 करेंगे तो 243 आएगा। तो दिस इज 5 एंड 3 की पावर क्या करेगी 27 आए 3, तो -3। अगेन द आंसर इज 2। अगेन आंसर इज व्हाट, अगेन आंसर इज 2। डायरेक्ट भी 2 आया, प्रॉपर्टी लगा के भी 2 आया, यानी प्रॉपर्टी हमारी बिल्कुल सही काम कर। ठीक है, तो ये है प्रॉपर्टीज, और भी हैं, यहाँ तक की देख लो। तो ये यहाँ तक की प्रॉपर्टीज हैं। आई होप चारों प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। कोई इसमें दिक्कत है, इशू है, प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आई तो वी आर गोइंग टू प्रॉपर्टी 5। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं लॉग की, 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, और वो 3 प्रॉपर्टीज हैं जो हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन वाली, और फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ी सब्ट्रैक्शन वाली, और ये फिफ्थ प्रॉपर्टी। ये तो मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। Excuse me, sir. क्या बेटा? सर जो फोर्थ प्रॉपर्टी है हाँ, वो तो सर कैलकुलेशन को लेंदी कर दे रही है। वो कैलकुलेशन को, और फोर्थ क्यों, जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें थर्ड प्रॉपर्टी भी कैलकुलेशन को लेंदी कर दे रही है। नहीं वो तो सर ये तो डायरेक्ट पता लग रहा है 7 है, जबकि इसमें हमको इतने 4 स्टेप के बाद पता लगा 7 है। तो मैंने एग्जांपल जानबूझ के वो उठाए हैं इजी, जो तुम्हारी समझ में आए। समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टीज कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बनाई गई हैं। पहले मैं सारी प्रॉपर्टीज बताऊं तो मैं तुम्हें बड़े क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जहां पे तुम्हें बात समझ में आएगी। ये ऑब्वियसली जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया उसमें डायरेक्ट करोगे तो इजी रहेगा, लेकिन ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए है कि तुमको प्रॉपर्टी समझ में आ जाए। एक्चुअल में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली जब तुम्हें सीधा पता लग रहा है तुम सीधा ही करोगे। ये प्रॉपर्टीज और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए हैं, बट मैं पहले ही वो वाले थोड़ी ना उठा लूंगा। यस सर। सर एक बार आप प्रॉपर्टीज फिर से दिखा सकते हो? कौन सी? सर फर्स्ट 3। क्यों बेटा, क्या हुआ? सर एक बार कुछ चेक करना था। देखो, फॉर एनी बेस log 1 इज ऑलवेज 0, बिकॉज ये कह रहा है कि a की क्या पावर करें कि 1 आए, तो ऑब्वियसली a कुछ भी हो उसकी पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। यस सर। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी इज log base a is what? log base a is 1, कि a की पावर क्या करेगी a आए, a की पावर क्या करेगी a आए 1। अगर यहाँ पे और यहाँ पे तुमको सेम नंबर मिलेगा then the answer is 1, and log of the product of two numbers,
log of the product of two numbers is the sum of their individual logs, and log of division of two numbers, अच्छा इधर ही लिखिए, log of division of two numbers is the difference of their individual logs. और ये मैंने एग्जांपल देकर फिर समझाया, एग्जांपल भी समझाऊं क्या? नहीं सर, कर लिया वो। And the most important property, log a b raised to power c, मतलब कोई भी log हो, log के साथ जो नंबर है उसकी कुछ पावर, log के साथ जो नंबर है उसकी कुछ पावर हो, तो वो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है ऐसे। And this is the most important property क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होती है। पावर आगे आ जाएगी, कैसे देखो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है log 2 128, है ना, तुम्हारे पास है log 2 128, तो 2 की पावर क्या करें कि 128 आए, है ना, 6 2 की पावर 7 करेंगे तो 128 आएगा, 6 नहीं, हाँ 7, पीछे भी हमने 7 कर दिया क्या? ये तो 8 है बेटा, ये तो 8 है, यस सर, ये 8 है, this is 32, not 32 into 4, it is 32 into 8. So it is 5 plus 3. It is 5 plus 3. So answer is 8. तो 2 की पावर क्या करेंगे 128 आए, 7 करेंगे तो 2 log 2 128 is what? It is 7. Okay. How to use this property? और अब इसको हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाकर सॉल्व करते हैं। मैं इसको देखो अभी आंसर 7 नहीं लिखता, मैं देखता हूं कि मेरे को पता है कि 128 जो है वो 2 की पावर 7 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log base 2 128 log base 2 128 is log base 2 2 raised to power 7, है ना, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो पावर है ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये जो 7 है पावर, इसको उछाल के आगे ले आओ, ये बचेगा, है ना। अब इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ, log a क्या होता है 1, log a होता है 1, मतलब 2 की पावर क्या करूं कि 2 आई 1, तो ये तो पूरा 1 हो गया, आंसर आया 7, जो कि 7 था, तो प्रॉपर्टी लगा के भी आंसर आया 7। इसका मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है ना, इस पावर को आगे लाया जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये लॉग की। समझ में आई तो बताओ, जिसको नहीं समझ में आई वो बताओ। अभी क्वेश्चंस कराएंगे इस पे बेस, ये तो मैं एक एक एग्जांपल दे रहा हूं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अंश नमन, यस सर, यस सर। है ना, ये यूज होने वाली है बेटा प्रॉपर्टी, तो इसका ध्यान रखना। सो अच्छा, अब देखो मैं क्या कह रहा था स्टार्टिंग में कि जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, मैंने ये एग्जांपल दिया कि log बेस 2 1/16 और आंसर इसका -4 हमने निकाला, क्योंकि हमने सोचा बैठ के
कि यार 2 की पावर -4 करेंगे तो 1/16 आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि ऐसे इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तब तो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी नहीं थी, अब हमने पढ़ ली, तो अब हम इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। हम ऐसे बैठ के सोचेंगे नहीं 2 की पावर अच्छा -4 करूंगा फिर 16 होगा फिर वो नीचे जाते हैं। हम प्रॉपर्टीज लगाएंगे, प्रॉपर्टीज लगाएंगे, दिमाग नहीं, एक ही चीज लगानी या दिमाग लगाओ या प्रॉपर्टीज लगाओ, इसीलिए बनाई जाती है प्रॉपर्टीज ताकि दिमाग में लगाना पड़े। कौन बैठ के सोचे कि a + b का स्क्वायर ऐसे करके खोलूंगा ये होना चाहिए, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर निकालो। प्रॉपर्टीज इसीलिए बनाई गई। अब प्रॉपर्टी लगाओ, डिवीजन में देखा तो डिवीजन में देखते ही सीधा प्रॉपर्टी लगाओ log a/b वाली कि log a - log b, सीधा प्रॉपर्टी लगाई log a - log b, so you will get log base 2 1 minus log base 2 16. This is the first property that we have used. Property number 4, log a/b is log a minus log b. अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे log 1 is always 0. Log 1 is always 0 for any base. Log 1 is always 0 for any base. So it is minus this 16 can be written as 2 की पावर 4, या फिर सीधा सीधा यहाँ तो तुम सोच लो कि यार 2 की पावर क्या करूं कि 16 है। यहाँ तो तुम सीधा सीधा भी सोच सकते हो कि यार मैं 2 की पावर क्या करूं कि 16 आए तो 4, तो आंसर आ गया 0 - 4 यानी -4। तो प्रॉपर्टी लगानी है, दिमाग नहीं लगाना, प्रॉपर्टी लगा के आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक और प्रॉपर्टी लगवा देता हूँ यहाँ पे ताकि तुम्हें, हम तो प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं ना, तो और एग्जांपल पता चल जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा ये कि 16 को हम लिख सकते हैं 2⁴। अब ये 4 जो पावर है वो आगे आ जाएगी, तो इट विल बी -4 log 2 2। और अब ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कि log 2 2 क्या होगा 1, तो आंसर इज माइनस। जो ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं, जो इसको डायरेक्ट देख के निकाल सकते हैं, वो निकाल लें, बहुत ही बढ़िया है -4। जो उतना दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं वो प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। इस स्टेप के बाद भी आंसर पता चल सकता है, नहीं पता चल रहा एक और प्रॉपर्टी लगा लो तो आंसर तो फाइनली आना ही आना है प्रॉपर्टीज लगा। और देखो कौन मेरे को इसका करेक्ट आंसर बताएगा? कोई नहीं बताएगा। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया क्या? 8. ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? व्हाट इज √64? Sir, 8. बस 8? Sir, +8. और -8? +-8. +-8, इट कैन बी +8 और इट कैन बी -8। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम्हें कैसे पता कि ये स्क्वायर रूट है? मैंने तो यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं। सर डिफॉल्ट सेटिंग पे चलता है, डिफॉल्ट से स्क्वायर रूट होता है ना। अगर कोई और रूट होता है तो वो नंबर लिखा जाता है। अगर ये लिखा होता 64 और यहाँ लिखा होता 3 तो आंसर 8 नहीं होता। बट क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि जब कुछ नहीं लिखा होता तो 2 हम मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ऐसी ही एक चीज लॉग में भी होती है, जरा ध्यान से सुनना। लॉग का एक बेस है। अब एक बात यहां तक सबको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर बेस नहीं दिया हुआ है
तो किसी भी नंबर के लॉग को बताने का या पूछने का कोई सेंस नहीं है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछे व्हाट इज लॉग 128 और तुम बोलो 7, पूछने वाला भी गलत, बताने वाला भी गलत, बिकॉज लॉग 128 7 होता है तभी जब बेस 2 होता है। और अगर मैं बेस कुछ और कर दूंगा, देन ऑब्वियसली आंसर 128 का लॉग 7 नहीं आएगा। अगर ये बेस 3 कर दूंगा और ये 128 ही रखूंगा तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैं 3 की क्या पावर करूं कि 128 आए। ऑब्वियसली दैट आंसर इज नॉट 7 ना। लेकिन ये गलती बच्चे कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि बेस का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जबकि इंपॉर्टेंस ही सारा बेस का है। तो बेस जब तक नहीं बताएगा, कोई पूछ रहा लॉग 128 क्या होता है, तुम बोलो भैया किस बेस के लिए, लॉग 128 बेस 2 के लिए कि बेस 3 के लिए कि बेस 10 के लिए कि बेस 15 के लिए, सबके लिए अलग आंसर आएगा। तो जब तक बेस ना बताएं, लॉग का क्वेश्चन पूछना ही गलत है जब तक बेस ना बताएं। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने देखा कि रूट 64 लिखा और आंसर तुमने बताया 8, क्योंकि हमने देखा कि जब तक कुछ नहीं लिखा होता तो हम 2 मानते हैं। तो लॉग के बेस में भी जब तक कुछ नहीं लिखा होता हम 10 मानते हैं। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये कितना होगा, तो तुम्हें सीधा मुझे आंसर देना है कि सर ये 1 होगा, जबकि मैंने बेस कुछ नहीं लिखा। लेकिन जब बेस कुछ नहीं लिखा तो बेस 10 मानना जाता। समझ में आया? यस। सवाल है कि 10 क्यों माना जाता है। तो अब यही सवाल है कि जब रूट में कुछ नहीं लिखा होता तो 2 क्यों माना जाता है। क्योंकि रूट 2 निकालना मतलब पावर हाफ निकालना बड़ा आसान होता है कि हमें डायरेक्ट ये देखना है कि ये किन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है, दैट इज वेरी इजी। 3 एक जैसे नंबर्स का ये प्रोडक्ट देखना मुश्किल है, 4 एक जैसे नंबर्स का और मुश्किल है, तो स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है। इसी तरीके से यहाँ पावर्स का खेल चल रहा है और सबसे आसान पावर्स किसकी होती है निकालना, 10 की पावर्स निकालना सबसे आसान होता है। 10 की पावर 200, 10 की पावर 3000, 10 की पावर 4 10,000। तो हमने एक बाय डिफॉल्ट एक तरीका बना लिया मैथ्स के अंदर कि अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो हम बेस 10 मानेंगे, तो आंसर इसका है 1। अगर कुछ भी नहीं लिखा मैंने बेस में और मैं सीधा पूछ रहा हूँ लॉग 10 क्या है, तो आंसर है 1। अब ये बात बच्चों को नहीं पता तो उन्होंने बहुत ही गंदा रट्टा मारा हुआ है, बहुत गंदा रट्टा मारा हुआ है। पर रट्टा मार रखा है कि लॉग 10 1, भीड़ में पूछ लो लॉग 10 आंसर आएगा 1। बेस वेस का किसी को कुछ नहीं पता, रट्टा मारा हुआ लॉग 10 1। लॉग 10 1 नहीं होता, लॉग 10 1 इसलिए होता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस 10 मानते हैं। अब ये रट्टा इतना मुश्किल कर देता ना उनके लिए काम कि अगर यहाँ पे वो लॉग बेस 5 को भी लॉग बेस 5 करके भी 10 पूछेगा तो भी आंसर दे देंगे 1, क्योंकि रट्टा मारा लॉग 10 1। रट्टे वाले काम नहीं करने हमने। अगर यहाँ कुछ नहीं होता तो बेस 10 होता है, इसलिए लॉग 10 1 होता है। लेकिन बहुत जुड़ता है बेटा हर चीज। सुन लो मेरी बात ध्यान से, फिजिक्स ना इजी है, लेकिन तुमको सब बोलेंगे डिफिकल्ट है। स्टार्टिंग में तुम्हें भी डिफिकल्ट लगेगी, उसका रीजन है ये सारी चीजें। हर क्लास में नई चीजें आएंगी जो पहले नहीं पढ़ी होती, नए सिंबल्स, नई टर्म्स, नई प्रॉपर्टीज, नए फंडे, नए फॉर्मूले। तो नई चीज डिफिकल्ट लगती है, ये ह्यूमन ब्रेन है, चाहे वो डिफिकल्ट हो ना, नई चीज डिफिकल्ट लगती है। तो तुम हमेशा ये समझना कि जब भी तुम्हें लगे कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, शुरू में, बाद में तो नहीं लगे, शुरू में लगे कि फिजिक्स डिफिकल्ट है तो समझ जाना कि डिफिकल्ट नहीं है, तुम गलती कर रहे हो, नई चीज है इसलिए डिफिकल्ट, इसलिए उसको डिफिकल्ट मान मत लेना। अब डिफरेंशिएशन पढ़ाया तो उसमें नई टर्म्स, नए सिंबल्स,
लॉग पढ़ाया, नई नई टर्म्स, नए नए सिंबल। अभी इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वो तो बिल्कुल ही नई टर्म्स है, नए सिंबल्स है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, फैक्टोरियल पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, ट्रिगो पढ़ेंगे। ये सब मैथमेटिकल टूल्स है फिजिक्स के अंदर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, सब नई टर्म्स आएंगी, नए सिंबल्स आएंगे। है बड़े आसान, शुरू में नहीं लगेंगे, आसान लग रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन डिफिकल्ट है नहीं। न्यू सिंबल्स हैं, न्यू टर्म्स हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं, इसलिए डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये सारे दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है। तुम ये समझ लो कि ये फाउंडेशन है एक तरीके से तुम्हारा। ये जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतनी बढ़िया बिल्डिंग बनेगी फिर ऊपर। ठीक, तो कुछ टॉपिक्स हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे एक तो मैथमेटिकल टूल्स हो गया और दूसरे हो गए वेक्टर्स, वो भी सिखाऊंगा तुमको। जिसको ये दो चीजें आती है ना बहुत अच्छे से, उसके लिए फिजिक्स तो बिल्कुल ही आसान हो जाती है। मैथमेटिकल टूल्स जितने भी मैंने नाम लिए, याद रखने की जरूरत नहीं है, वो नाम सब चलता रहेगा तो पता चलता रहेगा धीरे। और दूसरा वेक्टर्स, ये दोनों चीजें स्ट्रांग होती हैं जिसकी, उसको कभी दिक्कत नहीं आती फिजिक्स में। ठीक है ना। अब ये एक तरीके से अल्फाबेट्स हैं फिजिक्स के। अल्फाबेट्स सीखोगे तभी तो वर्ड सीख पाओगे और तभी सेंटेंसेस सीख पाओगे। यहाँ डायरेक्ट वर्ड्स और सेंटेंसेस सीखते रहोगे तो हमेशा स्ट्रगल ही करते रहोगे। पहले अल्फाबेट सीखो, ये बेसिक है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो तुमको 2 साल में मैथ्स के अंदर पढ़नी है, जो फिजिक्स में यूज हो रही है, वो थोड़े से टाइम में तुमको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। इसलिए हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्ट लगे, बट है नहीं, धीरे धीरे माइंड में बहुत आसानी से बैठ जाती है। तो बहुत अजीब सी बात इस लॉग में मैं तुमको बताता हूँ, जो तुम्हें, वो सच में ही बड़ी अजीब बात है कि ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता, करना नहीं चाहिए था। मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई बच्चा है तुम चारों में से जिसके पास मैथ्स है 11th-12th में? सर मेरे पास है। या फिर मुझे आई शुड हैव आस्क्ड कि कोई है जिसके पास मैथ्स नहीं है? है कोई यहाँ पे बच्चा जो सिर्फ पीसीबी लिया हुआ है या मेडिकल लिया हुआ, मैथ्स भी लिया हुआ? सर पीसीएम लिए। एमबी वाले तो ठीक है, क्योंकि अब सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो तुम्हें कंफ्यूज करेगी अगर मैं नहीं बताऊंगा तो। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आएगी तो बताना, ध्यान से सुनना। अगर लॉग लिखा है, अगर लॉग लिखा है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, अब ये बहुत अजीब लगती है बात, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, फिजिक्स या केमिस्ट्री की बुक में या फिजिक्स या केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में या फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास में जब लॉग लिखा है तो बेस है 10। फिजिक्स या केमिस्ट्री में, इसको बेटा हटा के साइड कर दियो ना, उधर कर दियो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर लॉग लिखा है तो बेस है 10, लेकिन मैथ्स में अगर लॉग लिखा है, मैथ्स की बुक में, मैथ्स के टीचर्स बता रहे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट में, मैथ्स में मतलब जब लॉग आता है तो बेस 10 नहीं होता, कुछ और होता, एंड वो कुछ और होता है ई। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बेस होगा 10 अगर लॉग लिखा है तो। लेकिन अगर मैथ्स में बोले, मैथ्स में बोले तो बेस होता है ई। ई के बारे में लास्ट क्लास में बात हुई थी, जिनको नहीं पता वो सुन लें। ई इज स्मॉल ई। एक और कांस्टेंट है मैथ्स में, जैसे पाई होता है 3.14, ई भी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। ये सिर्फ मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं। इट इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 2.71। तो जब मैथ्स में लॉग आता है, जब मैथ्स में लॉग आता है कि अगर तुमको फिजिक्स या केमिस्ट्री की बुक्स में लिखा है लॉग एक्स, अगर तुम्हें फिजिक्स या केमिस्ट्री की बुक्स में लिखा है लॉग एक्स, तो उसका मतलब है कि बेस 10 है। मैथ्स की बुक्स में लिखा है लॉग एक्स तो मतलब है बेस ई। तो मैथ्स में लॉग 10 1 नहीं होता। हालांकि ये सारी बातों के रीजन हैं जो मैं तुमसे डिस्कस भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी मैं तुमको बता रहा हूँ क्योंकि मैथ्स की तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, कहीं पर डिफरेंशिएशन वगैरह टीचर पढ़ाने लग गए शुरू में ही, तो लॉग वॉग आएगा वहां पे, फिर तुम गलती कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बाय डिफॉल्ट लॉग का बेस रहता है 10,
मैथ्स के लिए बाय डिफॉल्ट लॉग का बेस रहता है e, which is a constant number whose value is 2.71. ये सिर्फ अभी याद रखने के लिए कह रहा हूँ, ऑब्वियसली क्वेश्चन आएंगे माइंड में कि ऐसा क्यों होता है, उसके पूरे तुमको एक्सप्लेनेशन दी जाए। हालांकि जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, बट मैं चाहता हूँ तुमको इन डेप्थ ले चलूं, तो मैं इस चीज की तुमको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी के लिए सिर्फ याद करो, ठीक है। और जिसको नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, आज का हमारा जो टॉपिक है तुम समझो यहीं तक है। इस सब पे बेस्ड मैं तुमको एक वर्कशीट दूंगा जिसको तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है। और उसमें कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। लॉग अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। अभी कुछ और फंडे डिटेल में बताने हैं लॉग के, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तुझे कब नहीं जाना, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो मेरा नंबर लिख लें और मेरे से कांटेक्ट करें ताकि मैं उनको डिटेल्स दे सकूं कि क्या क्या उन्होंने मिस किया और किस तरीके से अब एक्स्ट्रा क्लासेस में उसको कवर करना है। इट इज 8130030691। मेरे को कांटेक्ट कर लेना शाम को आफ्टर क्लासेस, 8 बजे तक फ्री हो जाऊंगा मैं। सर वो क्वेश्चन बता दीजिए। बताता हूँ बेटा, अभी सबको वो टॉपिक नहीं आता ना, एक बार सबको कराने दो फिर सबको टॉपिक बताऊंगा। अभी कॉमन चीज चलने दो क्लास के अंदर। यस। हाँ चलो लॉग आउट कर रहा हूँ।